नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब के अंदर होमोफोन्स पढ़ रहे थे और ये आज आपका होमोफोन्स में पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। जितने भी होमोफोन्स मुझे पढ़ाने थे आज ये खत्म हो जाएंगे आपके, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो होमोफोन्स के बारे में पहले बता चुका हूँ कि होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनका साउंड जो है वो सेम होता है। यानी कैसा साउंड, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं यानी उनका उच्चारण करते हैं तो वो बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। तो आज का पहला वर्ड है अपना वाइन, VINE। वाइन का मतलब होता है बेल, जबकि WINE ये भी वाइन कहलाता है, इसका मतलब होता है शराब। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेनिस, VANISH। वेनिस मीन्स होता है गायब होना। एक वर्ड होता है बेनिस, BANISH, इसका मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका वैकेशन। वैकेशन मीन्स होती है छुट्टियाँ। और एक वर्ड होता है आपका वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेट। वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। और एक वर्ड होता है आपका WEIGST, ये भी वेट होता है, इसका मतलब क्या होता है भार या वजन भी कह सकते हैं आप। क्या बोल सकते हो, वजन। नेक्स्ट वर्ड है आपका वीक। वीक मीन्स होता है सप्ताह। WEE वीक मीन्स क्या है सप्ताह, जबकि WEAK वीक मीन्स होता है कमजोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय, BY। बाय का मतलब होता है के द्वारा। BUY बाय का मतलब होता है खरीदना। और BYE का मतलब होता है अलविदा। लेकिन तीनों को जो है हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा बाय, ठीक है। लेकिन तीनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेट, WET। वेट मीन्स होता है गीला। WHET ये भी आपका वेट होता है, इसका मतलब होता है तेज करना। और VET वेट, इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। वेटरियन होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रैक, WREC की रैक में होता है टूट जाना। और RAC की रैक का मतलब होता है कष्ट देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका योक, YOKE। योक में होता है जुआ। और YOLKE यक में होता है अंडे की जर्दी। अंडे के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी जर्दी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेलस। जेलस का मतलब होता है उत्साहित। और जीलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, किसी से मतलब ईर्ष्या करना। जैसे उत्साही आप जान रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई उत्साह है, जेलस है। ईर्ष्यालु का मतलब होता है जब आपके अंदर कहीं फियर होता है, किसी भी चीज़ को खोने का जब डर हो आपके अंदर, ठीक है, तो वो है ईर्ष्यालु, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो कि उत्साही तो वो हो गया जिसको किसी चीज़ को खोने का डर हो, तो उसको बोलते हैं जेलस। जबकि जीलियस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, किसी को देख करके फूकना, जलना। ईर्ष्यालु का मतलब जलना भी होता है, किसी को देखकर आप जल रहे हो। किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई, आप उसके पड़ोसी हो, तो आप उससे क्या हो रहे हो, जेलस, ईर्ष्या कर रहे हो, उससे घृणा कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्ट, ARTIST। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कलाकार होता है। कलाकार कैसा, कोई ड्राइंग बनाने वाला, चित्रकार, चित्र बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, या हाथ से जो शिल्पकार होते हैं, कोई मूर्ति वगैरह कोई भी कुछ बनाता है तो उसकी स्पेलिंग होती है आर्टिस्ट, यानी वो कलाकार होता है। एक दूसरा आर्टिस्ट होता है ARISTE। यहाँ पर क्या है, ARISTE। आर्टिस्ट के बाद ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर ई और लगा हो, तो ये भी कलाकार होता है। जैसे कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई कॉमेडियन है, उसको भी तो हम आर्टिस्ट ही बोलते हैं। एक्टर है, तो वो भी क्या होते हैं, आर्टिस्ट ही होते हैं। और वो कला, देखो ये कला बनाते हैं, ये कला दिखाते हैं, दोनों ही कलाकार हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, हिंदी दोनों की बिल्कुल सेम है मीनिंग जो है, लेकिन उसका यूज हम अलग तरह से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार। और अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। नेक्स्ट वर्ड है लग्जीरियस, का मतलब होता है शानो शौकत। और लग्जरियंट का मतलब होता है विलासिता। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक या खतरनाक, डेंजरस। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। नेक्स्ट वर्ड है
एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, दिखावा करना, ठीक है। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी थी या दिखावा, जबकि एक्सपोजर का मतलब होता है खुलासा करना। आपने सुना भी होगा एक्सपोज करना, किसी को खुलासा करना, किसी बात का मतलब जिसे लोग ना जानते हो ऐसी कोई बात बताना। ई स्पेशली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, और स्पेशल का मतलब होता है खास या विशेष, ठीक है। ई स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, खास रूप से, विशेष तौर पर बात कही जाए, जबकि स्पेशल का मतलब होता है खास या विशेष। नेक्स्ट वर्ड है ईगोस्टिक। ईगोस्टिक का मतलब होता है अहंवादी, और ईगोइस्टिक स्वार्थी या अहंकारी बोल सकते हो, स्वार्थी या अहंकारी भी कह सकते हो आप। स्वार्थी मतलब जो अपना भला चाहता है या अपनी अपनी गाता है, इस तरह से कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनी का मतलब होता है तकदीर, DESTINY, और डेस्टिनेशन माने होता है गंतव्य, यानी एक ऐसा स्थान जहां आप पहुंचना चाहते थे, जब वहां पर पहुंच जाते हो, ठीक है। जो आपकी यात्रा का जो अंतिम पॉइंट होता है, जहां आपको जाना था, अगर वहां पहुंच जाते हो तो उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन, गंतव्य, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हो। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, ठीक है, डाइवर्स। एक तरह से मैं बताऊं तो मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के, ठीक है, विभिन्न, तो वही होता है विविध। फिर एक होता है डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स। इसका मतलब होता है गोताखोर, जो पानी में तैरना जानते हैं उनको बोलते हैं गोताखोर। नेक्स्ट है डिपेंड। डिपेंड में देखो DEPENDENT, यहाँ पर ई है, तो किसी पर निर्भर या पराश्रित, किसी के ऊपर निर्भर या पराश्रित। जबकि डिपेंड DEPANDANT, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर ई लगी हुई थी, तो इसका मतलब होता है आश्रित या निर्भर। यहाँ पर था पराश्रित या किसी पर निर्भर, यह है आश्रित या निर्भर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलाउड। अलाउड मीन्स होता है अनुमति, और अलाउड का मतलब होता है जोर से, ALLOWED, तो ये अनुमति है, और ALOUD है तो जोर से है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीशन। मतलब कंप्लीशन का मतलब होता है समापन, कंप्लीशन, ठीक है। तो कंप्लीट करते हो, आपने एक वर्ड सुना है कंप्लीट, और कंप्लीट में ही ION जोड़ दिया आपने, कंप्लीशन हो गया, इसका मतलब समापन। और कंप्लीटेंस का मतलब होता है संपूर्णतः या पूरी तरह से, संपूर्णतः या पूरी तरह से बोलते हैं हम कंप्लीटनेस। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करने वाले, और अफेक्शन का मतलब होता है दिखावा। अफेक्शन मतलब प्रभावित करने वाले, अफेक्टेड, ठीक है। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित करने वाले, अफेक्शन का मतलब होता है दिखावा। नेक्स्ट है एल। एल का मतलब होता है कष्ट या भुगतान, कष्ट भुगतना अर्थात सहन करना, जबकि ALE का मतलब होता है बियर। सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। सीमेंट्री आपने एक वर्ड सुना है, उसका मतलब होता है कब्रिस्तान। जबकि साइमेंट्री SYMMETRY, साइमेंट्री का मतलब होता है समरूप। समरूप का मतलब उसके जैसा या इसके जैसा। समरूप का मतलब कोई एक वस्तु आपके पास है, उसी की जैसी आपको दूसरी वस्तु कोई दी जाए या मिल जाए आपको, तो बोलते हैं ना उसी के जैसी, ये बिल्कुल समरूप है, मतलब उसके रूप के जैसी दिखती है, उसके जैसी दिखती है, तो उसको बोलते हैं हम साइमेंट्री। मीट मिस होता है मिलना, MEET मीट मिस मिलना, और MEAT मीट मतलब मांस। एंटिक, आपने एक वर्ड सुना है एंटिक। एंटिक का मतलब प्राचीन काल, ANTIQU लिखा हुआ है तो प्राचीन काल, और ANTI का मतलब होता है कर्तव्य। कंप्लेंट का मतलब होता है कॉम्प्लेंट का मतलब होता है दूसरों को खुश करने की इच्छा, जबकि कंपलसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, यानी खुद की आत्मा जो है या खुद संतुष्ट होना, सेटिस्फेक्शन होना खुद के लिए। लीक, LEE की लीक में होता है हरी प्याज, और LEA के लीक में होता है छेद, रिसना या दरार। BEECH बीच में होता है एक प्रकार का पेड़। क्या होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है कांटेदार, उसे हम बीच बोल देते हैं। और बीच का मतलब बिटवीन भी होता है, यानी आपने एक वर्ड सुना है बीच में, हिंदी में जो होता है। ऐसे ही BEACH बीच का मतलब है समुद्र तट या किनारा। बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, गोवा के बीच पर, मुंबई के बीच पर, ठीक है, घूमने के लिए जाते हो बच्चा। आपने कुछ लोगों को समुद्र के किनारे रेत से में लेटा हुआ देखा होगा, तो वो क्या होता है, बीच होता है। वेरी, VARY वेरी का मतलब होता है भिन्नता, और VERY वेरी का मतलब होता है बहुत। अगर ए लगा हुआ है VARY तो भिन्नता, और VERY मतलब बहुत या काफ़ी।
PEA के पीक मीन्स होती है चोटी, जबकि PEEK का मतलब होता है तिरछी। AUNT आंट मीन्स होती है चाची, और ANT अंट मीन्स होती है चीटी। फॉल FOUL फॉल मीन्स होती है बेईमानी, और FOWL मतलब पक्षी, और खासकर जो है मुर्गी के लिए हम यूज करते हैं इसे। क्या करते हैं, मुर्गी या अंडा देने वाले जो पक्षी होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं फॉल। ठीक है। LEECH लीक मीन्स होती है जोक, जो पानी में पाई जाती है और जो चिपक जाती है, आपने देखी है, उसमें चिपक सी होती है, वो आपके शरीर में चिपक जाती है और आपका खून चूसती है, तो उसको बोलते हैं लीच या जोक। LEACG लीक मीन्स होता है नमकीन वाला जो पानी होता है। नेक्स्ट वर्ड था रोड मीन्स होती है सड़क, और RODE मतलब सवारी। ROAD रोड में सड़क, और RODE मतलब सवारी। नेक्स्ट वर्ड है LOATH लोट मीन्स होता है घृणा करना, और LOATH का मतलब अनिच्छुक। PALE पेल मीन्स होता है फीका, और LAIL लेल मीन्स होती है बाल्टी। CHILLI चिली मीन्स होती है मिर्च, और CHILLY मतलब सर्दी, चिली। ठीक है। चिली मीन्स होती है मिर्च, और चिली में सर्दी भी होती है, या सर्द भी कह सकते हो आप। DEW डी मीन्स होती है ओस, और DU मीन्स होती है यथाउचित। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोर FLOUR फ्लोर मीन्स होता है आटा, या किसी भी चीज़ का जो पिसा हुआ जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसे आटा बोल सकते हो या आप। ठीक है। या कोई पाउडर फॉर्म में कोई वस्तु है तो उसे फ्लोर बोलते हैं हम। FLOWR फ्लोर का मतलब फूल, और FLOOR ये भी आपको क्या है फ्लोर, इसका मतलब होता है फर्श या मंजिल। नेक्स्ट है आपके कुछ ऐसे वर्ड जो एक ही, जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे फ्लाई माने उड़ना होता है, और फ्लाई मीन्स मक्खी भी होती है। पार्क मीन्स जैसे कि क्रीड़ावन या उपवन, जो पार्क होते हैं जहाँ पर आप खेलने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रीड़ावन, यानी कि खेल का स्थान, खेलने का स्थान क्रीड़ावन या उपवन। एक पार्क होता है जहाँ पर आप पार्किंग में गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हो, गाड़ी खड़ी करने का जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, वाहन खड़ा करना, पार्क करना, मतलब गाड़ी को पार्क करते हो तो मतलब इसे खड़ा कर दो। ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, और ड्रॉप मीन्स समाप्त करना। आपने PUBG वगैरह खेला होगा किसी ने, या फ्री फायर, तो वहाँ देखते हैं ना ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब होता है गिराना या समाप्त करना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रिप। ट्रिप का मतलब है यात्रा। क्या है, यात्रा। और ट्रिप का मतलब होता है फंसकर गिर जाना, ट्रिप हो जाना यानी फंसकर गिर जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेट। डेट आपने मूवी सीरियल वगैरह में बहुत देखा कि हम डेट पर जा रहे हैं। जब एक गर्ल और बॉय डेट पर जाते हैं उसका मतलब है कि एक मिलन, कैसा, लव में जो मीटिंग होती है, मिलते हो आप आपस में जाके, जब कहीं पर बाहर जाके मिलते हो तो वो डेट पे चल रहे हो मेरे साथ, खाने के लिए कहीं जाते हो, घूमने के लिए। एक होता है DAT डेट मीन्स दिनांक, जो भाई कल क्या डेट थी, आज क्या डेट है, मतलब आज की तारीख। ठीक है, दिनांक या तारीख भी कह सकते हो आप। डेट मीन्स खजूर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका राइट। राइट मीन्स होता है अधिकार। राइट मीन्स सही भी होता है, यू आर राइट, तुम सही हो। और एक होता है RIT राइट, मतलब संस्कार। राइट मीन्स क्या होता है, संस्कार, कि भाई तुम्हें बिल्कुल संस्कार नहीं है, मैनर्स नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया, तो वो जो संस्कार होते हैं उसको बोलते हैं हम RIT राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैच। मैच का मतलब होता है प्रतियोगिता, और मैच मीन्स मतलब समरूप होना। BAT बैट मीन्स होता है आप आँख झपकाना, और BAT बैट मीन्स होती है चमगादड़। रॉ मीन्स पंक्ति, और रॉ मीन्स झगड़ा। वेल मीन्स अच्छा या स्वस्थ। वेल मीन्स अच्छा भी होता है, वेल मीन्स स्वस्थ भी होता है। और WEL वेल मीन्स कुआं भी होता है, जबकि WAL वॉल मीन्स होती है दीवार। सिंक मीन्स है डूबना या मूल्य कम होना। और सिंक मीन्स बर्तन धोने की, आपने एक वस्तु भी देखी होगी, बर्तन धोने के लिए एक सिंक होती है स्टील वगैरह की, जिसमें आप बहुत सारे बर्तनों को धो लेते हो। SHIP शिप मीन्स होता है पानी का जहाज, और शिप का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। STL की स्टॉक मीन्स होता है डंठल, और STL की स्टॉक मीन्स होता है काम के लिए बाहर जाना। स्टॉक मीन्स डंठल भी होता है, डंठल जो पेड़ वगैरह जब उसको काट देते हो। ठीक है। या आपने देखा बैंगन का जो हमारे पास बैंगन होते हैं तो उनके जो ऊपर का भाग होता है जिससे बैंगन तोड़े तो उसको डंठल बोलते हैं, डंठल को तोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट है रूलर। RULER रूलर का मतलब होता है शासक। RULER। ठीक है। क्या होता है रूलर का मतलब, शासक होता है।
एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और एड्रेस का मतलब आपने देखा है, तो किसी को संबोधित करना मतलब किसी को आप कुछ बता रहे हो, मतलब जनता को संबोधित कर रहे हो, जनता को सुना रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, वचन दे रहे हो, ठीक है। तो उन्हें संबोधित कर रहे हो, उनके बारे में कुछ बात, जैसे मोदी जी, आप मन की बात एक रेडियो पर कार्यक्रम आता है तो वो जनता को संबोधित करते हैं। कोई भाषण देने के लिए कोई नेता आता है तो वो जनता को क्या करता है, संबोधित करता है। एड्रेस माने किसी का पता भी होता है, मतलब वो कहाँ पर रहता है, इस तरह से। तो ये आज की वीडियो में, आज आपके होमोफोन्स ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक शुरू करें, ये आप हमें कमेंट करके बताओ कि भाई आप जो है कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स, या ट्रांसलेशन सीखना चाह रहे हो, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्या आप पढ़ना चाह रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें।